अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल ऑफ तजवीद में आप सबको वेलकम। एक कहावत है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो किताब पढ़ें, अगर याद करना चाहते हैं तो लिखें और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें। और हमें ये तीनों काम करने हैं। हम जान कर, लिख कर और प्रैक्टिस कर कर अपनी तजवीद को कमाल दर्जे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी काम को शुरू करने के लिए नियत के बाद दुआ इसे पाया तकमील तक ले जाती है और दुआ के साथ इस्तकामत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तजवीद को कमाल दर्जे तक ले जाने के लिए हम दुआ और इस्तकामत के साथ प्रैक्टिस और होमवर्क को लाजमी पकड़ेंगे ताकि हम कामयाब हो सकें। अब सबसे सबसे पहले हम दुआ कौन सी करेंगे? कोई भी दुआ जो हम आसानी के लिए कर सकें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इस दुआ के साथ इस्तकामत को लाजमी पकड़ के रखना है। होमवर्क क्या होगा? जो भी आपको डेली आप वीडियो देखेंगे, अगर कोई होमवर्क असाइन किया जाएगा तो उसको लाजमी करें और प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस किन चीज़ों की करेंगे? जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसमें अगर कोई एग्जांपल्स हैं किसी रूल से रिलेटेड, उनको सर्च करें, उनको प्रैक्टिस करें, उनको अपनी तजवीद पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ताला इन 4 चीज़ों के साथ हम की टू सक्सेस पा ही लेंगे। उसके बाद जर्नलिंग स्टार्ट करनी हमने अपने तजवीद के काम की, तो तजवीद की जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें, जिस तरह हमारी बुक्स में बना होता है, नंबर शुमार, मौजू और सफ़ा नंबर, ताकि हम अपने रिक्वायर्ड पेज पे जब भी नीड हो बगैर किसी मुश्किल के जा सकें। इस काम के लिए आप 4 to 5 पेजेस जो है उनको स्पेयर छोड़ देंगे। एक दफ़ा कंटेंट बन गए, हमें दुआ और इस्तकामत से हमने अपना काम शुरू कर लिया। अब हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे, आप डेट मेंशन करें। उसके बाद अपना एक टाइम पीरियड फिक्स कर लें कि इस टाइम पे मैंने अपनी तजवीद की क्लास लेनी है, काम करना है। आउटलाइन जो है उसको डिज़ाइन करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें हमारी आज की आउटलाइन में है तजवीद के लुग़वी इस्तिलाही मायनी है, तरतील के लुग़वी इस्तिलाही मायनी, तजवीद की इक़साम, तजवीद की अहमियत और तजवीद के मकासद हैं। अब जब हमने जर्नलिंग स्टार्ट करनी है तो हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम तजवीद को इस तरह उसके जर्नल को डेकोरेट करें, इस तरह उस पे काम करें कि जब हम उसको दोबारा खोलें तो हमें कोई मुश्किल ना हो उसको समझने में। तो हम इसमें फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज़ करेंगे, बुलेट फॉर्म में या नंबर फॉर्म में अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। आज हम कर रहे हैं बुलेट फॉर्म में, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ डेफिनेशंस हैं। तो तजवीद क्या है, इसके लुग़वी मायने, डिक्शनरी मीनिंग है, काट छांट करना, निखारना, संवारना, खूबसूरत बनाना। इसके इस्तिलाही मायने हैं कि कुरान के हरूफ जो हैं उनको उसके मखारिज से बगैर, तमाम सिफात के साथ और बगैर किसी तकल्लुफ़ के अदा करना। अब मखरिज क्या है, सिफात क्या है और बगैर तकल्लुफ़ के हमने कैसे कुरान को पढ़ना है, ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जब तजवीद सीखेंगे तो इन सारी टर्म्स को भी सीखेंगे और हमें सब आ जाएगा। कुरान की तजवीद सीखने का जो हुक्म है वो है फ़र्ज़ आइन का हुक्म। थोड़ी सी बात अगर हम फ़र्ज़ आइन पे कर लें कि फ़र्ज़ आइन क्या होता है, तो फ़र्ज़ आइन वो फ़र्ज़ है जो कि हर एक को अपना अपना फ़र्ज़ खुद पूरा करना है। लाइक नमाज जो है वो मैं अपनी नमाज खुद पढ़ूंगी, मैं किसी को नहीं कहूंगी कि कोई मेरी जगह नमाज पढ़ ले। नेक्स्ट मूव करते हैं तरतील पे। तरतील क्या है? तजवीद के साथ ही तरतील भी है। तरतील के लुग़वी मायने होते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना, और इसका इस्तिलाही मायने भी यही है कि मखारिज और सिफात का आपने ख्याल रखते हुए, हरकत, मद और शद, उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने कुरान को पढ़ना है। और एक और चीज़ जो है तरतील में जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कि आजिज़ी के साथ पढ़ें। इसके बारे में तरतील, कुरान को तरतील के साथ पढ़ने के बारे में एक कॉल भी है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे, मैं कुरान की एक सूरत को तरतील के साथ पढ़ने को पूरा कुरान बगैर तरतील से पढ़ने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुरान को तजवीद के साथ और फिर तरतील के साथ पढ़ें, ताकि हम उस दर्जे पे पहुँच सकें जो अल्लाह ताला को पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं तजवीद की इकसाम। तजवीद की 2 इकसाम हैं, एक होती है इल्मी तजवीद और एक है अमली तजवीद। देखिए, अमल करने के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तो इल्म जो है वो अमल के बगैर नामुमकिन है, और इसी तरह अमल जो है उसके लिए भी
علم ہوگا تو ہم عمل کر سکیں گے۔ علمی تجوید وہ قواعد و ضوابط اور اصول و احکام سیکھنا ہے تجوید کے، جو کہ ایک خاص ترتیب سے مرتب کیے گئے ہیں، اور یہ مرتب کیے بھی ہم اجمیوں کے لیے گئے ہیں۔ عملی تجوید کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق کرنا، اور تلاوت قرآن بغیر غلطیوں کے کرنا۔ قرآن میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح کی غلطیاں ہیں۔ ہمیں فی الحال فوکس کرنا ہے کہ ہمارے تجوید کے مقاصد کیا ہیں۔ قرآن کو اسی لب و لہجے میں ادا کرنا جس میں وہ نازل کیا گیا تھا، وہی لب و لہجہ جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، ہمیں اسی لب و لہجے میں قرآن کو ادا کرنا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت غلطیوں سے بچنا، غلطیاں نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے کہ انسان پر قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ انسان پر پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لے کے آئے، تجوید سے تلاوت کرے، اس کو سمجھ کر پڑھے۔ جب تجوید آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو سمجھ کر بھی پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ تجوید کی اہمیت۔ اب تجوید کی اہمیت جو ہے وہ قرآن و سنت میں بہت ڈیٹیل میں ہے، میں نے صرف ایک آیت یہاں پہ منشن کی ہے ریفرنس کے لیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث سے اس کی اہمیت کو دیکھیں تو قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اپنے خوش الحان نبی کو بہترین اور بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم تجوید کے اس لیول پہ پہنچ سکیں کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں تو ہماری آواز میں اتنی روانی اور اتنی خوبصورتی ہو کہ ہم اس بات پہ تھوڑا سا ہمیں کمفرٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن کی تلاوت کو خود سن رہے ہیں۔ اب ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے کہ ہم تجوید میں کیا سیکھیں گے۔ تو تجوید میں ہم سیکھیں گے حروف کی ادائیگی، حرکات کی پہچان اور درستگی، الفاظ کی درستگی، تلاوت قرآن کے اصول و مخارج، وقف کرنے کا طریقہ، آیت کو روانی اور خوش الحانی سے پڑھنے کا طریقہ۔